के युवाओं को मैं कहना चाहता हूं, वोट चोरी का मतलब युवाओं के भविष्य की चोरी। तेजस्वी आगे आगे और ये सरकार पीछे पीछे। आपको डुप्लीकेट सीएम चाहिए कि ओरिजिनल सीएम चाहिए? तेजस्वी यादव को इसका नुकसान होगा, इनका थोपड़ा साफ हो जाएगा, पता चलेगा कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर बिहार की राजनीतिक गलियारों में सियासी हलचल तेज है, जहां अब से 2 से 3 महीने बाद होने वाले चुनाव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में लगातार गहमागहमी का माहौल देखने को मिल रहा है। साथ ही दोनों ही गठबंधनों यानी कि एनडीए और इंडिया गठबंधन की ओर से लगातार चुनावी रैलियों और सभाओं के जरिए जनता को तरह तरह के लोक लुभावन दावे और वादे करते हुए अपना अपना वोट बैंक साधने की कोशिश करते हुए भी देखा जा रहा है। इसी कड़ी में बिहार में एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ शुरू हुई कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा 16 दिन के बाद आज समाप्त होने जा रही है। लगभग 1300 किलोमीटर का सफर तय करते हुए 23 जिलों से होकर गुजरने के बाद आज पटना के गांधी मैदान में ये यात्रा इंडिया ब्लॉक के शक्ति प्रदर्शन के साथ समाप्त हो रही है। बता दें कि इंडिया गठबंधन की मतदाता अधिकार यात्रा अपने अंतिम चरण में पटना पहुंची, जहां कांग्रेस सांसद और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव इस यात्रा में शामिल हुए हैं। इसके साथ ही कई बड़े नेता भी इस यात्रा में देखे गए, जहां राहुल गांधी ने एसआईआर को वोट चोरी बताते हुए एक तरफ जहां चुनाव आयोग पर निशाना साधा, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और उसके गठबंधन पर बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ी साजिश का आरोप लगाते हुए उन्हें घेरते हुए नजर आए हैं। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मतदाता अधिकार यात्रा को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम मोदी वोट चोरी के जरिए बिहार में जीतने का प्रयास कर रहे हैं। जो वोट चोरी का मामला है, मोदी हमेशा चोरी करने की आदत रखते हैं। वोट चोरी वो करते हैं, पैसा चोरी करते हैं, और जो जितने भी बैंक से चोरी करके लूट के बाहर जाते हैं, उनको भी वो लोग संभालते हैं। मोदी जी ये वोट चोरी कराकर बिहार में जीतने की कोशिश कर रहे हैं। आप सतर्क रहना चाहिए। अगर आप सतर्क नहीं रहेंगे, ये मोदी जी और शाह आपको डुबाएंगे। जबकि कांग्रेस सांसद और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एनडीए पर वोट चोरी का आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार के युवाओं से मैं कहना चाहता हूं कि वोट चोरी का मतलब अधिकारों, आरक्षण, रोजगार, शिक्षा, लोकतंत्र और युवाओं के भविष्य की चोरी है। महाराष्ट्र में एनसीपी, कांग्रेस पार्टी और शिवसेना से चुनाव चोरी किया गया था। ये 100% सच है। तकरीबन 1 करोड़ नए वोटर लोकसभा चुनाव के बाद वोटर लिस्ट में जोड़े जाते हैं, बढ़ाए जाते हैं। नए वोटर आके वोट करते हैं। हमारे गठबंधन का जो वोट था, जितना हमें लोकसभा में मिला उतना हमें विधानसभा में मिला, 1 वोट कम नहीं हुआ, और सारे के सारे नए वोट बीजेपी के अलायंस के खाते में गए। बिहार के युवाओं को मैं कहना चाहता हूं, ये बिल्कुल सही बात है। देखिए, वोट चोरी का मतलब अधिकार की चोरी, वोट चोरी का मतलब आरक्षण की चोरी, वोट चोरी का मतलब रोजगार की चोरी, वोट चोरी का मतलब शिक्षा की चोरी, वोट चोरी का मतलब लोकतंत्र की चोरी, वोट चोरी का मतलब युवाओं के भविष्य की चोरी। साथ ही आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मतदाता अधिकार यात्रा को संबोधित करते हुए कहा कि हमने जो कहा वही काम ये यानी कि एनडीए नकलची सरकार कर रही है। ये सरकार नकल तो कर सकती है, लेकिन विजन और नई सोच नहीं ला सकती। इसलिए आप लोगों को तय करना है कि आपको डुप्लीकेट मुख्यमंत्री चाहिए या फिर ओरिजिनल मुख्यमंत्री चाहिए। कुछ उनको नहीं कहना, लेकिन भाई लोग, हम लोगों ने जो कहा
नकलची सरकार काम कर रही है कि नहीं नकलची सरकार वो काम? हमने बोला पेंशन बढ़ाएंगे तो सरकार कहती है पेंशन बढ़ाएंगे। हमने कहा डोमिसाइल बनाएंगे कानून तो ये कहती है हम भी बनाएंगे। हमने कहा फ्री में बिजली देंगे तो ये सरकार कहती है फ्री में बिजली देंगे। हमने कहा युवा आयोग बनाएंगे, ये सरकार कहती है हम भी युवा आयोग बनाएंगे। हम बोले माई बहन मां योजना लाएंगे तो ये कहते हैं 10,000 रुपया हम भी महीना देंगे, फिर बाद में समीक्षा करेंगे। ये सरकार नकल तो कर सकती है लेकिन विजन नहीं ला सकती है, नई सोच नहीं ला सकती है। तेजस्वी आगे आगे और ये सरकार पीछे पीछे। इसलिए आप लोगों को तय करना है कि आपको डुप्लीकेट सीएम चाहिए कि ओरिजिनल सीएम चाहिए। एक और जहां इंडिया गठबंधन की ओर से एनडीए सरकार पर निशाना साधा जा रहा है तो वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष की ओर से विपक्ष की मतदाता अधिकार यात्रा पर निशाना साधते हुए गाली गलौज यात्रा बताया जा रहा है। साथ ही ये दावा भी किया जा रहा है कि बिहार में इस यात्रा के कारण इंडिया गठबंधन का सूपड़ा पूरी तरह साफ हो जाएगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मतदाता अधिकार यात्रा पर कहा कि मैं महागठबंधन के लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप लोगों ने जो गाली गलौज यात्रा शुरू की है इस पर आप माफी मांगेंगे क्या? नहीं तो आपको परिणाम भुगतने पड़ेंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन के लोगों को बिहार की जनता को बताना चाहिए और माफी मांगना चाहिए कि इस देश में लगभग 100 सरकारों को बर्खास्त किया कांग्रेस पार्टी ने। जेपी आंदोलन के तहत देश के सभी बड़े नेता को जेल में बंद किया कांग्रेस पार्टी ने और इस देश के सभी बड़े पत्रकारों को जेल के अंदर डाला कांग्रेस पार्टी ने। लोकतंत्र का हत्यारा कौन, ये पूरा देश जानता है। आज मोदी जी के नेतृत्व में 11 साल से सरकारें चल रही है। आज पूरे देश में लोकतंत्र स्थापित है, जनता का सरकार है, जनता की भलाई के लिए काम किया जा रहा है। और राहुल गांधी जी से तो यही पूछना चाहता हूं कि आपने 14 दिनों में बिहार का भ्रमण कर लिया। ये अच्छे सड़क, अच्छी बिजली, अच्छी व्यवस्था, अच्छी कानून व्यवस्था, यही तो न्याय है। जनता के साथ न्याय लगातार मोदी जी और नीतीश जी कर रहे हैं। और लेकिन मैं जरूर महागठबंधन के नेताओं से, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, सबसे ये पूछना चाहता हूं कि आप लोगों ने जो गाली गलौज यात्रा शुरू किया इस पर माफी मांगेंगे क्या? वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इंडिया गठबंधन की मतदाता अधिकार यात्रा पर कहा कि बिहार में इस यात्रा के कारण इंडिया गठबंधन का सूपड़ा साफ हो जाएगा। मैं तो यही समझता हूं कि बिहार में इस यात्रा के कारण इंडी गठबंधन का थूपड़ा साफ हो जाएगा। थूपड़ा क्यों साफ होगा कि उनके यात्रा में तमाम लोग जो थे उसके परसेंटेज एक खास वर्ग के मुस्लिम लोग ज्यादा थे। और वो क्यों थे इस पर कभी मैं बताऊंगा। इसलिए थे कि उनके मिशन को ये सर्व करते हैं। उन्होंने किसको ले गए? रेवंत रेड्डी को, जो बिहार को गाली देने का काम किया था, बिहार के डीएनए को चैलेंज किया था। ये किसको ले गए? स्टालिन को, जो स्टालिन हिंदुओं को गाली दिया था, जो स्टालिन का खानदान बिहारियों को गाली दिया था। अब बताइए बिहार क्या ये अपमान बर्दाश्त करेगा? जाहिर है कि एक और जहां वोटर अधिकार यात्रा के समापन पर आज पटना में विपक्षी एकजुटता का बड़ा शक्ति प्रदर्शन हो रहा है, जिसके तहत वोटर अधिकार मार्च शुरू हो चुका है और राहुल गांधी, तेजस्वी यादव समेत इंडिया गठबंधन के कई दिग्गज नेता इस मार्च में शामिल हैं। तो वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष की ओर से इंडिया गठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा पर निशाना साधने का काम किया जा रहा है। अब ऐसे में देखना काफी अहम होगा कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में विपक्ष की ओर से निकाली गई वोटर अधिकार यात्रा का
इंडिया गठबंधन को क्या सियासी फायदा मिलेगा या फिर क्या सच में बिहार में इस यात्रा के कारण इंडिया गठबंधन का सुपड़ा साफ हो जाएगा? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें आज की खबर।